नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। और आप देख रहे होंगे मोर देन 14% ऑलमोस्ट 15% का इस स्टॉक ने आज क्रैश दिखाया है। और ये एक दिन की गिरावट है, ऐसा नहीं कि 2-3 दिन से गिर रहा हो। और जो न्यूज़ है ना, वो देखिए वो फंडामेंटल न्यूज़ नहीं है। ये जो खबर है जिसका आपको क्रैश देखने को मिल रहा है वो इसलिए नहीं टूट गया है कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के आप कह सकते हो कोई धंधा खराब हो गया है या कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में कुछ इशू आ गई है। प्रॉब्लम है कुछ और। वो कौन सी प्रॉब्लम है? देखो, आपने तो सुना होगा एलपीजी को जो एलोकेशन को लेकर के इशू है, लेकिन उसका रियल डैमेज कहाँ तक होगा। और मैं डिस्क्लोजर में आपको पहले बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और आने वाला जो समय है, यानी आपको पता है गर्मी कितनी भयंकर किस्म की आने वाली है, ऐसे में एलपीजी का शॉर्टेज होना और ये कितनी बड़ी चीज़ है, क्या इतनी बड़ी चीज़ है भी या बाजार सिर्फ पैनिक रिएक्शन कर चुका है? क्योंकि देखो, आपको ये भी समझना पड़ेगा, न्यूज़ तो है ही, आज निफ्टी भी पूरी तरह क्रैश हो गया है, ठीक है। तो एक दिन में जितना बुरा हो सकता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, न्यूज़ हो, स्टॉक हो, सबों के साथ हुआ है। और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक हाई पी आप कह सकते हैं स्टॉक है जिसकी पी बहुत हाई रहती है। तो एक तो ये ऑलरेडी रडार में रहता है, और हाई पी स्टॉक कब बहुत ज़्यादा गिरते हैं, जब आप कह सकते हैं बाजार का जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो निगेटिव हो। और यहाँ तो स्टॉक में भी निगेटिविटी आ गई है, ठीक है। तो क्या चीज़ें वाकई में इतनी डेंजर हैं या सिर्फ ऐसा बनाया जा रहा है? वीडियो को अंत तक बने रहिए, बहुत आम भाषा में बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को हाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हाइप सॉरी कीजिएगा, हाइप ज़रूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब और रिकमेंड करे। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाउ अब आते एक शार्प 14% का क्रैश पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में आया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि क्रिटिकल सप्लाई चेन डिसरप्शन। देखो, मैं बार बार कहता हूँ, वॉर जो डोनाल्ड ट्रम्प ने शुरू कर दी है, अब वो तो बहुत दूर के आइलैंड में बैठे रहते हैं, उनके यहाँ कोई इशू होता नहीं, वो खुद ही गैस आप कह सकते हैं उत्सर्जित कर लेते हैं, नहीं होती है तो कनाडा से आ जाती है, और खुद के पास उनका क्रूड ऑयल वो चल ही रहा है। तो वो पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, ठीक है। और उसमें वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उनको अपना क्रूड ऑयल भी बेचना है। तो वाइल पूरा का पूरा जो ब्रॉडर मार्केट है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन थी। पीजीईएल फेस कर रहा है एक स्पेसिफिक ऑपरेशनल हेडविंड। अब वो क्या है, आइए चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहला है, कंपनी ने इन्फॉर्म किया जैसे ना स्टॉक एक्सचेंजेस को कि वो हिट हुई हैं सीवियर शॉर्टेज। ये वर्ड याद रखिएगा, सीवियर शॉर्टेज मतलब होता है बहुत ही भयानक कमी ऑफ एलपीजी गैस अंडर इट्स एग्जिस्टिंग गैस सेल और परचेज एग्रीमेंट, ठीक है। जो उन्होंने गैस और परचेज एग्रीमेंट की थी उस पर बहुत ज़्यादा आप सकते हैं क्या हो गई ये शॉर्टेज। क्यों? पहला है जियो पॉलिटिकल ट्रिगर। जो शॉर्टेज है ना वो डायरेक्ट रिजल्ट है मैरी टाइम नेविगेशन रिस्ट्रिक्शन मिडिल ईस्ट में। हमको पता है अब तो माल वहाँ से आ नहीं पा रहा मिडिल ईस्ट से, उससे लिंक्ड टू जो एस्केलेटिंग लगातार बढ़ती हुई यूएस इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इन्होंने इम्पैक्ट की है उन तमाम गाड़ियों की, वेसल्स की, जो गैस सप्लाई करके लेके आ रहे थे, लीडिंग टू अ कंटेनमेंट ऑफ एलपीजी क्वांटिटीज एलोकेटेड टू पीजी इफेक्टिव मार्च 9। यानी जो माल आकर के फिर पीजी प्लास को मिलना था अब वो नहीं मिल पा रहा है। और मैंने बहुत समय सही बात कही है, आप माल रशिया से ले आओगे, यूएस से ले आओगे, वेनेजुएला से ले आओगे, कनाडा से भी ले आओगे, लेकिन भाई साहब जहां 5-7 दिन लगता था मिडिल ईस्ट में, बाकी देशों में आपको 30 दिन लगता है। तो उसका असर अब होना आपको शुरू होगा। फिर क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट। क्या पीजी प्लस में इतना प्रॉब्लम होगी? जी हाँ। देखो, आपको समझना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट। गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनपुट है पीजीएल की। इनका जो कोर ऑपरेशन है, मेन इनका जो ऑपरेशन, क्यों? क्योंकि ये यूज करते हैं गैस असिस्टेड इंजेक्शन मॉडलिंग। ये हाई क्वालिटी प्लास्टिक कंपोनेंट के लिए यूज की जाती है एंड फॉर गैस चार्जिंग इन रूम एसी यूजिंग रेफ्रिजरेटर लाइक R32 और R410A, ठीक है। यानी कि कोर ऑपरेशन और बहुत सारी चीज़ों में काम हो रहा है। अब इससे क्या हुआ? अनसर्टेनिटी पैदा हुई। कंपनी ने ये बात कही है, इट कैन नॉट येट क्वांटिफाई द फाइनेंशियल या ऑपरेशनल इम्पैक्ट। यानी सिवेरिटी इतनी ज़्यादा है कि जो आप कह सकते हैं कंपनी है
वो अभी तक ये कैलकुलेट ही नहीं कर पाई है कि एक्चुअल में कितना फाइनेंशियल लॉस होगा और इनके ऑपरेशनल इम्पैक्ट कितना होंगे। और जो अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग हाउ लॉन्ग ये जो शॉर्टेज है ये लास्ट करेगी या कितनी जल्दी ये सिक्योर कर पाएंगे ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, यही कारण है इस पैनिक सेलिंग का। क्योंकि मैंने बार बार कहा है बाजार को, स्टॉक को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद आती। तुम उसे नेगेटिव न्यूज़ दे दो, वो एक बार जोर से गिरेगा और फिर शायद अगले दिन खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ अनसर्टेनिटी ये है कि एक तो निगेटिव, देखो एक साथ कितनी चीज़ें हो रही हैं। पहला, बाजार में बहुत भयानक गिरावट है, ऑलरेडी सेंटिमेंट वीक। फिर उस गिरावट के साथ आपका स्टॉक प्राइस के लिए, स्टॉक के लिए बहुत ही बुरी खबर। फिर तीसरा, आप एक हाई पी स्टॉक हो। और चौथा, अभी भी अनसर्टेनिटी है इस बात को लेकर के कि आप कितना ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस में हो या ऑपरेशनल लॉस में हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5 है, वो ये है कि भैया हम अभी अल्टरनेट कब करेंगे ये भी हमको नहीं पता। तो ये पांचों चीज़ें मिल करके ना इतना भयानक अनसर्टेनिटी, इतनी भयंकर गिरावट दिखा सकती है जो ये 15% में आपको रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर है ब्रॉडर मार्केट कॉन्टेक्स्ट। भाई वही मैं कह रहा हूँ कि निफ्टी और सेंसेक्स ने भी गिरावट दिखाई है, मैसिव सेल ऑफ। सेंसेक्स डाउन है 2400 पॉइंट आज, एम्पलीफाइंग द इंडिविजुअल स्टॉक्स फॉल। और ये आग में जो घी डालने का काम है वो ये सबसे शानदार करता हुआ आपको दिखाई दिया है। ठीक है, फिर अभी रिटेल इन्वेस्टर क्या करें? तो देखो ये जो हाई वॉलेटिलिटी के समय में ये जो ब्लैक स्वान इवेंट आ गया, ब्लैक स्वान इवेंट एक बहुत ही नेगेटिव इवेंट, जैसे कोविड हमारे लिए एक ब्लैक स्वान इवेंट था, वैसे इवेंट लाइक सप्लाई चेन शॉक एक बहुत ही आराम से काम असेसमेंट करने की जरूरत है बिजनेस फंडामेंटल की। पहला, ड्यूरेशन रिस्क क्या है? देखो क्या ये परमानेंट लॉस है बिजनेस का या टेम्पररी प्रोडक्शन डिले है? तो पीजीएल ने रिपोर्ट किया था एक बहुत ही शानदार Q3 के नंबर, रेवेन्यू 46% अप थे, नेट फॉर्मेट जो नेट प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 50%। ये क्या दिखाता है? जो अंडरलाइंग डिमांड है कंज्यूमर ड्यूरेबल की वो अभी भी काफ़ी मजबूत है। अगर कंपनी सक्सेसफुली सोर्स कर पाती है गैस को फ्रॉम अल्टरनेटिव चैनल, भले ही कॉस्ट थोड़ी हाई हो, प्रोडक्शन हिट ना ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म रहेगा। तो पहला ये हुआ। फिर आते हैं कहाँ पर? दूसरे में मॉनिटर मार्जिन प्रेशर। देखो अल्टरनेट जब गैस सप्लाई आएगी ये एक्चुअली एक प्रीमियम प्राइस में ही आएगी, ये तो श्योर है। हमें ये देखना है मैनेजमेंट की कमेंट्री को, वेदर द कॉस्ट कैन बी पास ऑन टू डाउनस्ट्रीम कस्टमर। क्या आप कस्टमर को पास ऑन कर पाओगे ये चीज़, या आप पूरी तरह से जो एबिटा मार्जिन है उसी को खा लोगे, विच वी आर ऑलरेडी अंडर स्लाइड प्रेशर। क्योंकि लास्ट ईयर 8.8% में थे, इस बार आप 8.3% में आए हो, तो मार्जिन आपके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। ये क्या 2-3% का और प्रेशर पैदा करेंगे? देखो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर पैदा करते हैं चल जाएगा, क्योंकि ये आपका पीक सीजन होने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका वॉल्यूम मार्जिन को आउटपेस ज़रूर कर सकता है। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ को अवॉइड करें। टेक्निकली स्टॉक ट्रेड कर रहा है बिलो तमाम मूविंग एवरेजेस के और हिट किया है 5 हफ्ते के लो को। ये कल करेक्ट हो चुका है नियरली 50% इसके जो 2025 में ऑल टाइम हाई बने थे। और एक बॉटम फिशिंग अप्रोच के लिए आपको बेस फॉर्मेशन का वेट करना है, यानी हमें ये देखना है कि कब वॉल्यूम सपोर्टेड रिवर्सल रेदर देन बाइंग प्योरली बिकॉज ऑफ प्राइस लो। देखना है वॉल्यूम कब वापस आ रहे हैं स्टॉक में, सिर्फ इसलिए नहीं कि 15% टूट गया तो टूट पड़ो खरीदने के लिए। अभी ना मार्केट साथ दे रहा है ना स्टॉक साथ दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में हमको नहीं रहना है। ठीक है, हाँ इवेल्युएट सेक्टोरल एक्सपोजर। देखो हमें पता है कि अब ऑयल प्राइस बढ़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार और ज़्यादा बढ़ रही है घटने की बजाय। ठीक है, फिर आप क्या देखते हो, जो पूरा का पूरा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक है और अप्लाइंसेस सेक्टर है वो कॉस्ट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो पोर्टफोलियो है ये ओवरली कॉन्सेंट्रेटेड ना हो मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में। ठीक है, हाँ आप ये नोट कर सकते हो कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ना वो अक्सर देखते हैं एक स्ट्रक्चरल स्टोरीज। और अगर आप ये मानते हो कि इंडिया की जो ईएमएस सेक्टर है वो आप भी आगे बढ़ेगी, पीजीएल की जो कैपेसिटी एक्सपेंशन वो बढ़ रही है, उनकी जो नई श्री सिटी की जो रेफ्रिजरेटर प्लांट है वो आने वाली है, वो अभी भी वैलिड है, ये कहीं ना कहीं क्रैश इवेंचुअली देखा जाएगा एक वैल्यू कलेक्शन को। बट
इमीडिएट पैनिक बाइंग करने से थोड़ा बचना है जब तक गैस सप्लाई को लेकर के क्लियरिटी पूरी तरह नहीं हो जाती। ठीक है, तो शॉर्ट क्रिस्प आपके सभी के सामने हमने चर्चा कर ली। जो भी एनालिसिस थी छोटे के चक्कर बहुत छोटे स्तरों पे मैंने रखी है आपके सामने। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, वीडियो को हाइप ज़रूर करिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।